फैमिली की असली वारिस मैं हूँ। मैरी, आखिर ये सब तुमने कैसे किया? सबको ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम असली वारिस हो? मेरी बहन के इस नेकलेस का शुक्रिया जिससे मुझे सुपर पावर मिली। ये मेरे पास था जब मैं खोई थी, तो वो तुम थी जिसने ये चुराया? अब ऐसे मत बोलो, मैंने बस इसे डीएनए सैंपल्स बदलने के लिए यूज किया। अब जब ये साथ है तो जो मैं कहूँगी तुम्हें करना पड़ेगा। एक नेकलेस क्या करेगा? चोर कहीं की, मुझे फंसाया है। अब इतनी ही क्यूरियस हो तो ध्यान से देखो, ये क्या कमाल कर सकता है। बताओ सोफी, तुम मरना चाहती हो? मैरी, जान से मार दूंगी। रुक जाओ। मुझे मत मारो, मत मारो। देख लिया ना इसका कमाल। सोफी, तुम हमेशा साइड कैरेक्टर ही रहोगी। तुम्हें मरने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। मॉम, सोफी अब मर चुकी है, उसकी लाश ठिकाने लगा दो। नॉवेल में नकली वारिस के पास पावर होती है। मेन कैरेक्टर मैरी अपनी पावर से सपोर्टिंग रोल को कॉपी करती है और असली वारिस जो कि सोफी है उसे सुसाइड करवा देती है। तो इस किताब में साइड कैरेक्टर मर रही है और ऑथर किताब में यात्रा करने वाली है। तो सवाल ये है, क्या सोफी अपनी असली पहचान आर्थर फैमिली को बता पाएगी और क्या असली दुनिया में वापस आ पाएगी? इस लड़की को मारना मुश्किल था, इससे मारने में 10 साल लगे हैं। अब हमारी बेटी का रास्ता साफ हो गया। एक काम करते हैं, इसे ब्लैक माउंटेन में फेंक देते हैं, अभी के अभी। और अब ऑथर सोफी स्टोरी में इंटीग्रेट हो गई है। बाप रे, बचाओ! मेरी फैमिली से दौलत और स्टेटस छीन लिया, मुझे बहुत परेशान किया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरे पास मत आओ। पीछे हटो। अगर तुम पास आए तो मैं कुछ कर दूंगा। माफ कर दो, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, हमें डर था कि तुम मैरी का झूठ बता दोगी। माफ कर दो। कितनी ठंड है यहाँ, मैं बुरी मौत मरी, आप भी यही रहो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। ये ले लो। हमने तुम्हें फंसाने की कोशिश की, माफ कर दो हमें। ये सब तुम आफ्टर लाइफ में खर्च कर लेना। बुरी आत्मा दूर हो जाओ, बुरी आत्मा दूर हो जाओ। डरपोक कहीं के। हाँ। डोरोरो, क्या तुमने रिकॉर्ड किया? बिल्कुल किया। इस वीडियो की वजह से सबको पता लग जाएगा कि तुम ही असली वारिस हो। तब तुम अपना मिशन पूरा कर पाओगी और अपनी रियलिटी में वापस आ जाओगी। कोई नहीं, वैसे तो अभी आर्थर फैमिली अब्रॉड में होगी, तो मैं सोच रही थी कि मैरी को दूंगी एक शानदार सरप्राइज।
हाँ। सुनो जेम्स, आंट मार्था के लिए बुके लिया है, ऑफिस के बाद उन्हें दे देना। यही रख दो इसे। सुनो ना जेम्स, हम एंगेज्ड होने वाले हैं, तुम अभी भी इतने दूर दूर क्यों हो? ये देखो जेम्स, आज के डिनर के लिए रेस्टोरेंट बुक किया है, देखो रेडी रहना। ये मैसेज ये तो स्पैम मैसेज है जेम्स, इसे छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। आर्थर फैमिली की वारिस मैरी एक लड़की है। बचपन में तो वो काफी अलग थी। चेक करो। ये बार्नी मुझे फिर से क्यों मैसेज कर रहा है? आज तो बाल बाल बच गई। अगर जेम्स देख लेता तो मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। बाकी सब तो ठीक है, पर मुझे एक बात अब तक समझ नहीं आती, जेम्स स्पिरिट वर्ड्स के इफेक्ट में क्यों नहीं आता? अब तक तो सोफी का काम तमाम हो गया होगा, लेकिन फिर भी तुम मेरे काम आओगी सोफी। तो मतलब एलन फैमिली सबसे मशहूर फैमिली है और जेम्स इतना हैंडसम है तो मैरी किसी और से शादी करेगी ही नहीं। देखो जरा बच के। देखो ये बाहर आ गई है। अब तो गए काम से। मेंटल हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बड़ी पावरफुल होती है, अब हम बच नहीं सकते। अंकल, मैं पागल नहीं हूँ, आपको मेरी बात का यकीन है? इसे पकड़ो। स्टैमिना तो बिल्कुल खत्म हो गया है, कुछ एनर्जी वाली पिल्स दे दो ना। सॉरी हो, सारे पॉइंट्स तुम्हें ठीक करने में लग गए। हाँ, नहीं हो रहा मुझसे। उसका पीछा करो। मिस्टर जेम्स, रास्ते में हॉस्पिटल है जहाँ आर्थर्स की अडॉप्टेड बेटी है, आप मिलना चाहेंगे? आर्थर्स की अडॉप्टेड बेटी सोफी ही है, कोई और नहीं। सर्च जारी रखो। सर, लगता है कोई पेशेंट भाग रहा है। ये पेशेंट इतने फास्ट कैसे भागते हैं? बकवास बंद करो और जाओ, जल्दी से पकड़ो उसे। चलो जल्दी करो। संभाल के। खोलो खोलो जल्दी। पेशेंट हो क्या? प्लीज इतनी तेज भागती है? प्लीज जाओ जल्दी पकड़ो उसे। प्लीज प्लीज।
सुनो, तुम क्या कर रहे हो? असिस्टेंट चार्ली, इसे वापस ले जाओ। यस सर। मैं नहीं जाऊंगी। मैं अच्छा, अब मदद कर ही दी है तो लिफ्ट दे के मुझे पॉन शॉप तक छोड़ दो। थैंक्स। तुम इस कार में कैसे चढ़ी? तुम्हें मरना है क्या? फ्री में मत ले जाओ, मेरे पास कैश है। क्या कहा, कैश? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अरे मैं क्या भिखारी हूँ? मेरे पास पैसे हैं, लो। ये काफी फैंसी है। कुछ खास नहीं है, मुझे बस थोड़े पैसे चाहिए। ये एक फैमिली एंटीक है। खैर छोड़ो ये सब। ग्रैटिट्यूड फी और फेयर मिला के लगभग 1 लाख चाहिए। तुमने मेरा खिलौना चोरी क्यों किया? चोरी नहीं की, बस छीना। मेरी मॉम ये कैंडी अब्रॉड से लाई थी। ये तुम ले लो और इसके बदले में मुझे कैश दे दो। ये बहुत महंगी है। तो तुम्हें पैसे चाहिए? छोटी बच्ची, तुम तो काफी स्मार्ट हो। इन कैंडीज का प्राइस 660 है। क्या तुम्हें ये चलेगा? ये मेरे अंकल ने मुझे गिफ्ट में दिया था। हाँ चल जाएगा। 1 लाख रुपए वापस ले लो और अपने मेंटल हॉस्पिटल में वापस जाओ। मुझे पक्का यकीन है कि ये इसे रोक लेगा। बेवकूफ ही रोकेगा। अगर तुम निकल गई तो उसे फ्री का गोल्ड मिलेगा। सही कहा, लेकिन ये बहुत ताकतवर भी है। ये मुझे दोबारा खींच के वहीं ले जाएगा। रुको, ये लो। मैं क्यों नहीं चाहिए? हाँ तो मैं फेंक देता हूँ। चाहिए चाहिए चाहिए। हाँ, काफी बोल्ड मूव था। तुम अंदर आ जाओ प्लीज। मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। मुझे भूख लगी है, बॉस को भी। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। किसने सोचा था कि तुम्हारी किस्मत इतनी बदल जाएगी? ठीक है, मैं फेयर दे दूंगी। वेस्ट साइड के पॉन शॉप में ले चलो, ठीक है? फटे पुराने कपड़े पहने हैं और खुद को अमीर समझती है। हमेशा का ड्रामा रहता है। बॉस को क्या पसंद है उसका कोई आइडिया ही नहीं। आर्थर फैमिली की लड़की को छोड़ भिखारी के साथ जा रहे हैं। अच्छा सुनो, तुम्हें नहीं लग रहा कि ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? डोरोरो, लगता है ना कि ये थोड़ा जाना पहचाना सा है? तुम्हें तो हर हैंडसम लड़का जाना पहचाना लगता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीर इंसान। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, तुम सच में काफी हैंडसम हो। थैंक यू। तुम्हारी आंखें काफी अच्छी है। बाय बाय, टेक केयर। क्या मतलब है आंखें अच्छी है? लुक्स में आखिर क्या प्रॉब्लम है? हाँ? ओए अम्मा, मिट्टी कहाँ से आ गई? हीरो की हाँ? पसंद 10 पॉइंट से और बढ़ गई। मेल प्रोग्रेस 2%। अभी के लिए साउंड ब्लॉकर ले सकती हो। ये क्या कह रहे हो? हाँ, मेल लीड कहाँ से आया? जानती हो, जो शख्स अभी मिला था वो जेम्स था। वो जेम्स था? वही जेम्स जो मुझे छोड़कर गया? इतना अच्छा है कि मुझे बचाया।
क्या फायदा, इंसान भी नहीं पहचान पाते। किसी काम के नहीं हो तुम। मैं अभी छोटा हूँ, सिस्टम में गलती तो होगी। फिर ये साउंड ब्लॉकर किस काम का है? बुक चेक करता हूँ। तुम्हारे पास तो 66,000 रुपीज है, फिर भी तुम जॉब करना चाहती हो? इस मूवी की स्टोरी के हिसाब से कल मैरी सोफी का फ्यूनरल करने वाली है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसके पास खुद जाऊँ, लेकिन जरा मेरे कपड़े तो देखो। आप सबका शुक्रिया मेरी हाफ सिस्टर सोफी के फ्यूनरल में आने के लिए। बचपन में मैं किडनैप हो गई थी, मेरी बहन ने मुझे बचाया। मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। जब मैं आर्थर फैमिली के पास वापस गई, मैं उनकी मदद करती रही। कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन को मेंटल प्रॉब्लम हो जाएगी। वो मुझे बहुत मिस करती थी और कल रात उसने अपनी जान दे दी। मिस मैरी, मैंने सुना सोफी की बॉडी को कल तुरंत दफना दिया गया, क्या ये सच है? हाँ, हॉस्पिटल ने बताया कि सुसाइड से पहले वो किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आई थी। सब मेरी गलती है। मैं आर्थर फैमिली के पास वापस जाके मॉम से कहती मेरी बहन को ले आओ, तो वो अब भी जिंदा होती। क्या बदकिस्मती है, आप मिलने भी नहीं गए और आज वो चली गई। ओरिजिनल वारिस अपनी बहन को इतना मिस करती रही कि अपना दिमाग खराब कर बैठी। इतना सख्त दिल जेम्स भी कोई अच्छा लड़का नहीं है। मैरी ने तो अपनी मेंटल बहन को अपनी अच्छी इमेज बनाने का जरिया बना लिया। वो अब सोशलाइट बन गई है, सबकी फेवरेट। सही कहा, पर सच ये है कि मजे कब तक करोगे? सुनो बहना, सुनो बहना। वो कौन है? कितनी सुंदर लग रही है। मैरी मेरी बहना, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सुना कितना अजीब सा नाम है ना? ऐसा नाम किसका होता है? कितना अजीब है। सरप्राइज! सोफी, तुम जिंदा हो? बहना, तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं, मगर मैं तो जिंदा हूँ ना। ये अब भी जिंदा है। मेंटल हॉस्पिटल से भी भाग आई, पर ये सब इसने किया कैसे? एक्सक्यूज मी, क्या आप आर्थर्स की अडॉप्टेड बेटी हैं? बताइए। क्या आपकी मौत मेडिकल एक्सीडेंट की वजह से हुई थी? हॉस्पिटल वालों ने भी आपकी मौत की खबर दी थी। कोई इंजरी नहीं है। मैंने देखा था कि इसने सुसाइड किया था। कल मेरी बहन हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आई थी और उसके सर पर गहरी चोट लग गई। तो जो आपकी मरने की बात हो रही थी, उसमें मैरी का कुछ कनेक्शन है? हाँ बिल्कुल। हे, सॉरी गाइस, मेरी बहन कभी स्कूल नहीं गई तो अजीब बातें करती है। मैं अजीब बातें करती हूँ? बहना, अपनी आंखों से मुझे मरते हुए देखा था ना। मैं कैसे मरी बताओ मुझे, बताओ ना। ये क्या बात कर रही है? हाँ, सोफी, क्या बोल रही हो तुम? पर मुझे बाद में बचाया गया था और अब मैं ठीक हूँ, मैं नॉर्मल हूँ। मेंटल इलनेस देखने से तो एकदम नॉर्मल लगती है ना? सही कह रहे हो तुम। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगी। मैरी, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं हॉस्पिटल में कितना डर गई थी। इतने साल बीत गए। सोफी, तुम डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस सोफी, मिस मैरी ने कहा आपको आर्थर फैमिली के पास ले जाएगी। आज से तो आपके अच्छे दिन शुरू हो गए। सच में? मैरी, क्या मैं भी रिच आदमी की अडॉप्टेड बेटी बन सकती हूँ? पर तुम मुझे नीचा तो नहीं दिखाओगी? नहीं, पागल, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ भला? तुम्हें घर जाना है तो कभी भी वापस जा सकती हो, लेकिन तुम्हें सिटी लाइफ पसंद नहीं ना? सोफी, एडजस्ट होने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। कोई बात नहीं, अगर तुम ठीक भी हो गई तब भी तुम मेरी ताकत का सामना कभी नहीं कर पाओगी। तो अच्छा बर्ताव करो सोफी, समझ आई बात? जब तक मैं मैरी के साथ हूँ कहीं भी एडजस्ट कर लूंगी। वर्ड मैजिक काम नहीं कर रहा है। मैं इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हूँ?
मिल गया साउंड ब्लॉकर जो वर्ड मैजिक को आसानी से रोक सकता है। बहना, क्या तुम अपने असली पेरेंट्स को छोड़ के मेरे साथ रहोगी? मुझे भी इनकी बातें समझ में नहीं आ रही अच्छी हैं। बात नहीं है। मेरे माँ बाप मुझे बोझ समझते हैं, वो मुझे नहीं चाहते। मैरी, मुझे रिजेक्ट तो नहीं करोगी ना? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें कभी नीचा नहीं दिखा सकती। तो क्या लगता है ये सिटी में आने के बाद अपना नाम बदल देगी? बताओ ना। बदलेगी तो अच्छा होगा। सीरियसली? चाहे कितनी भी चालाकियां खेल लो फैमिली में घुसने के लिए, मैं तुम्हें वापस असाइलम भेज दूंगी। चलो दीदी, घर चलते हैं। दीदी मत बुलाओ। अरे रुको अरे रुको रुको, रुको, मैम, आप रुकिए, सवाल आप करिए। जवाब दीजिए, आप रुकिए, ऐसे मैम, जान एक सकते सवाल हैं। है। सुनिए, रुकिए। हेलो हेलो मैम, मैम मैम, रुकिए ना, मैम। हेलो, आंसर द क्वेश्चन, मैम। मैम, रुक जाइए। मैम प्लीज। सोफी का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। क्या तुम्हें भी यही लगता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हर रोज असाइलम में रहती है। आपको तो हर सुंदर लड़की जानी पहचानी लगती है ना?